हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी लोग कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सीरीज का छठा वीडियो देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ यस या नो टाइप के क्वेश्चंस को चुना है, क्योंकि हमारे ट्रिपल सी के एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उस तरह के क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ लें। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को प्रारंभ करके इन क्वेश्चंस को बारीकी से समझना प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, क्या हम एक पीसी पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं? पीसी का मतलब हुआ पर्सनल कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्या हम एक कंप्यूटर पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं? जैसे एक कंप्यूटर में विंडोज 7 भी पड़ी हो, विंडोज 10 भी पड़ी हो, या फिर विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, यानी एक साथ 2 विंडोज पड़ी हुई हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? विकल्प हमारे पास 2 ही होते हैं, या तो ये बात सही है या यह बात गलत है। तो यहाँ पर जो पूछा गया उसका जवाब होता है कि हाँ, हम एक कंप्यूटर पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। जब हम सिस्टम को ऑन करेंगे वहां पर हमें दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के विकल्प दिखाएगा और हमको वहां पे चुनना होगा कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय इस कंप्यूटर पर ओपन करना चाह रहे हैं। तो हमारे इस प्रश्न का जो विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। अगला प्रश्न, सफारी एक सर्च इंजन है, हमें बताना है कि ये बात सही है या गलत। तो पहले समझते हैं कि सर्च इंजन क्या होते हैं। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हम किसी न किसी वेब ब्राउज़र को खोलते हैं और वहाँ पे हम एक सर्च इंजन को खोलते हैं, जिसमें हम अपनी मनवांछित चीज को टाइप करके सर्च कर सकें। कुछ मुख्य सर्च इंजन हैं जैसे गूगल, बैडू, याहू, बिंग, यांडेस्क, डक-डक-गो, नेवर, आस्क, AOL इत्यादि। सफारी क्या है? सफारी एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है जिसका प्रयोग हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज करने के लिए करते हैं। सफारी वैसा ही एक सर्च इंजन है जैसा इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम होता है। यह अमेरिका की एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक वेब ब्राउज़र है। यानी यहाँ पर ये जो कह रहा है कि सफारी एक सर्च इंजन है, यह बात बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन बी फॉल्स। अगला प्रश्न, CPU के पास जो मेमोरी होती है उसे कैश मेमोरी कहते हैं। अब ये सही है या गलत है? सबसे पहले हम लोग कैश मेमोरी के बारे में जान लें। कैश मेमोरी CPU की मेमोरी है। इसमें कुछ रीसेंट इंस्ट्रक्शंस सेव रहते हैं। ये सबसे तेज मेमोरी होती है जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है, और ये बहुत महंगी होती है। अब आप समझिए, जैसे जब हम प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि डुअल कोर प्रोसेसर, कोर i3, कोर i5 या कोर i7 प्रोसेसर। इन सभी प्रोसेसर्स में जो अंतर होता है वो कैश मेमोरी का ही होता है। यानी जिस प्रोसेसर में जितनी ज्यादा कैश मेमोरी होगी वो उतना ही ज्यादा महंगा होगा और उसकी कार्यक्षमता भी उतनी ही तेज होगी। तो हमसे जो यहाँ पे पूछा गया कि CPU के पास जो मेमोरी होती है उसे कैश मेमोरी कहते हैं, ये बिल्कुल ही सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। अगला प्रश्न है, PDF फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में
नहीं बदल सकते हैं। पीडीएफ फाइल्स, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है जो डेटा को ऐसे तरीके से पेश करने में मदद करता है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतंत्र हो। हम किसी भी पीडीएफ फाइल को किसी कन्वर्टर सॉफ्टवेयर की सहायता से किसी दूसरे फॉर्मेट में बदल सकते हैं। जैसे हम पीडीएफ फाइल को जेपीईजी फाइल इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी पीडीएफ फाइल को हम वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे तो ये कह रहा है कि किसी अन्य फॉर्मेट में नहीं बदल सकते हैं, यानी यहाँ पर ये कथन गलत है और इसके लिए हम ऑप्शन नंबर बी फॉल्स को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है यूआरएल और ईमेल आईडी एक समान होता है। यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और ईमेल आईडी, इनमें समानता की बात कही जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारा यूआरएल शुरू होता है http://www, इसके बाद में कुछ भी जिस वेबसाइट को हम खोलना चाह रहे हैं, जैसे google.com, इस तरह से हमारा एक यूआरएल बनता है। जबकि ईमेल आईडी में सबसे पहले एक यूजर नेम होता है, उसके बाद में @ लगा करके बाद में डोमेन नेम लिखा जाता है। तो इस तरह से एक ईमेल आईडी बनती है। जैसे xyz@gmail.com, इसमें xyz यूजर नेम है, @ के बाद में gmail.com ये उसका डोमेन नेम है। यानी यूआरएल में और ईमेल आईडी में भिन्नता होती है और ये कह रहा है कि एक समान होता है, यानी हमारा ये जो कथन है वो भी फॉल्स है। अगला प्रश्न है क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर पर्यटक के लिए आवश्यक है। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी जब हमारा सारा डेटा, इंपॉर्टेंट फाइल्स सब इंटरनेट पर हो तो हम इसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और कंप्यूटर पर्यटक ऐसे कंप्यूटर यूजर को कहते हैं जो समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता रहता हो। अब समझिए कि अगर हमारा सारा डेटा ऑनलाइन हो तो हम कहीं पर भी सरलता से जा सकते हैं और किसी के भी कंप्यूटर में अपने ऑनलाइन डेटा को हम देख सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर पर्यटक के लिए वास्तव में बहुत ही आवश्यक होती है। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगला प्रश्न, उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। उबंटू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरह लिनक्स बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है। इसका इस्तेमाल बिल्कुल फ्री में किया जा सकता है क्योंकि ये मुफ्त में उपलब्ध है और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। उबंटू की कई विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है कि इसको एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। अर्थात ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगला कथन, डिलीट किया गया ईमेल 15 दिन बाद ट्रैश फोल्डर से डिलीट हो जाता है। जब हम अपना कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो वो सीधे ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। वहां पर वो लगभग 7 दिनों तक बना रहता है। यानी अगर हमसे गलती से कोई ईमेल डिलीट हो गया हो तो वो हम ट्रैश फोल्डर से रीसेट कर सकते हैं, वापस पा सकते हैं। लेकिन 7 दिनों के बाद ट्रैश फोल्डर में सभी ईमेल डिलीट हो जाते हैं। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि 15 दिन बाद डिलीट होते हैं, तो ये कथन हमारा गलत हुआ क्योंकि डिलीट किया गया ईमेल 7 दिन बाद ट्रैश फोल्डर से डिलीट हो जाता है। अगला कथन है, बुकमार्क पेज को याद रखने के लिए लगाया जाता है। जब हम लोग इंटरनेट पे
किसी वेबसाइट के किसी पेज पर कार्य कर रहे होते हैं, तब अगर हम ये चाहें कि हमें ये पेज हमेशा याद रहे और उसको हम डायरेक्ट खोल सकें, तो हम लोग उस पेज को बुक मार्क कर देते हैं और वो हमारे बुक मार्क वाले टेबल में सेव हो जाता है। और जब कभी हमें वो पेज खोलना होता है तो हम बुक मार्क टैब को ओपन करते हैं और उसमें से अपने उस पेज पर क्लिक करके डायरेक्ट उस पेज को खोल लेते हैं। यानी यहाँ पर ये जो कह रहा है कि बुक मार्क पेज को याद रखने के लिए लगाया जाता है, ये सही कथन है, ट्रू है। अगला स्टेटमेंट है, फेसबुक की किसी पोस्ट में अधिकतम 63,206 अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं। फेसबुक यानी हम जब फेसबुक पे कोई पोस्ट लिख रहे हो तो हम कितने मैक्सिमम अक्षरों का प्रयोग अपनी उस पोस्ट में कर सकते हैं। तो साथियों, उसकी लिमिट होती है 63,206 अक्षर। यानी ये जो हमारा कथन है ये सही है, यानी ट्रू है। अगला स्टेटमेंट है, मैलवेयर हमेशा कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। मैलवेयर, हम लोग कई बार इस नाम को सुन चुके हैं। वास्तव में मैलवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मैलवेयर का प्रयोग ज्यादातर हैकर्स लोग करते हैं। वे इसकी सहायता से आपके कंप्यूटर में आपकी निजी फाइलों तक पहुंच सकते हैं और उसकी कॉपी को अपने कंप्यूटर में मंगा सकते हैं। यानी मैलवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए हमेशा खतरनाक होता है और हमारे कंप्यूटर को ये खतरे में डाल सकता है। यानी यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि ये कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है, ये गलत है, यानी फॉल्स। अगला स्टेटमेंट है, कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने किया था। सही होगा या गलत होगा? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने ही कीबोर्ड का आविष्कार किया था। यानी इसके लिए हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला स्टेटमेंट, हम ईमेल आईडी में अधिकतम 450 कैरेक्टर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ये बता रहा है कि हम जब एक ईमेल एड्रेस क्रिएट कर रहे हों तो हम उसमें अधिकतम 450 कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि गलत है। एक ईमेल आईडी बनाते समय हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है 320 कैरेक्टर। यानी हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ, यानी गलत हुआ। अगला स्टेटमेंट है, शिक्षा और गवर्नमेंट के डोमेन नेम क्रमशः .education तथा .govt होते हैं। शिक्षा से संबंधित जो भी ईमेल एड्रेस होते हैं उनके अंत में .edu लिखा होता है तथा गवर्नमेंट सेक्टर के जो डोमेन नेम होते हैं वो .gov होते हैं। यानी .education नहीं होगा, .govt नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। हम इसमें फॉल्स पर टिक करेंगे। अगला कथन है, प्रेषक को वापस लौट आने वाले मेल को बाउंस्ड मेल कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई चेक बैंक में किसी कमी की वजह से वापस लौट आती है तो उसको बाउंस्ड चेक कहा जाता है। उसी प्रकार से जब हम किसी को कोई ईमेल भेजते हैं और किसी कमी की वजह से वो उस तक ना पहुंच करके हमारे पास वापस लौट आती है तो उस मेल को बाउंस्ड मेल कहा जाता है। यानी हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, यानी हम यहाँ पर ट्रू पर टिक करेंगे। अगला स्टेटमेंट है, ईमेल में अधिकतम 15 MB साइज भेज सकते हैं। जब हम ईमेल भेज रहे हों तब हमारे कंटेंट
और सारे अटैचमेंट इन सब को मिला करके 25 MB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अधिकतम 25 MB ही एक मेल में भेज सकते हैं। यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है 15 MB ये गलत है और ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगला कथन, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होता है। हमें समझना है कि केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। हमारे कीबोर्ड पर जितने भी लेटर्स होते हैं वो दो केस में होते हैं, पहला लोअर केस, दूसरा अपर केस। यानी जब हम नॉर्मल की प्रेस करते हैं तो जिस रूप में हमें डिस्प्ले में दिखाई पड़ती हैं वो उसके लोअर केस की होती हैं, और जब हम शिफ्ट को प्रेस करके साथ में किसी को प्रेस करते हैं तो जिस रूप में हमें डिस्प्ले पर दिखाई देते हैं अक्षर वो उसके अपर केस के होते हैं। अब ईमेल आईडी केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि अगर हमने ईमेल आईडी स्मॉल लेटर्स में बनाई है तो अगर कोई कैपिटल लेटर टाइप हो गया उसके स्थान पर तो वो हमको एरर बता देगा। तो ईमेल आईडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग चाहे कैपिटल लेटर में टाइप कर दें चाहे स्मॉल लेटर में टाइप कर दें, हमारी ईमेल आईडी खुल जाएगी। यानी ये केस सेंसिटिव नहीं हुई और इस तरह से हमारा ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स हुआ। अगला कथन है कि जब दो लोग बातें करें और एक समय में एक ही ओर से एक व्यक्ति बोले तो उसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। कम्युनिकेशन के 3 माध्यम होते हैं, एक सिंपलेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स में कम्युनिकेशन की दिशा सिर्फ एक ओर रहती है, यानी बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ बोल सकता है और दूसरा व्यक्ति जो उसकी बात को सुन रहा है वो केवल उसे सुन सकता है। हाफ डुप्लेक्स में जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं तो एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरा व्यक्ति सुनेगा, बाद में जब दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो पहला व्यक्ति सुनेगा। इसे हम हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। और फुल डुप्लेक्स मोबाइल फोन की तरह होते हैं कि दोनों तरफ से दोनों व्यक्ति एक साथ बोल सकते हैं और एक साथ सुन सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ये थी कि जब दो लोग बातें करें और एक समय में एक ही ओर से एक व्यक्ति बोले तो इसको फुल डुप्लेक्स नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे हाफ डुप्लेक्स। हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगला कथन, कंपाइलर हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर को सरल भाषा में अगर समझा जाए तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एक सोर्स लैंग्वेज को आवश्यकता के अनुसार एक टारगेट लैंग्वेज में बदल देता है। यानी कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हमारा यह कथन ट्रू होगा। अगला कथन है, पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दोनों में एस्केप कुंजी से स्लाइड शो बंद हो जाता है। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट की तरह ही कार्य करने के लिए बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन दोनों में एस्केप कुंजी के द्वारा हम स्लाइड शो को बंद कर सकते हैं। यानी हमारा ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अगला कथन है, Ctrl+C से टेक्स्ट को कॉपी करके Ctrl+P से उसे पेस्ट किया जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा शॉर्ट की से संबंधित है। हम जब भी किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ C को प्रेस करते हैं और जब उसको पेस्ट करना होता है तो हम लोग कंट्रोल के साथ V को पेस्ट करते हैं, P को नहीं। यानी हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला कथन है, बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर उसे इफेक्ट करता है।
बूट सेक्टर वायरस एक प्रकार का वायरस है जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। यानी इसका सीधा प्रभाव हमारे कंप्यूटर के स्टार्टअप पर पड़ता है। यानी यह जो कथन है कि कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर उसे इफेक्ट करता है, वो बिल्कुल सही है। अगला कथन है, वन ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। वन ड्राइव एक ऑनलाइन फाइल होस्टिंग यानी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो यूजर को ऑनलाइन डेटा स्टोर करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसकी मदद से कोई भी यूजर अपनी किसी भी इम्पोर्टेंट या प्राइवेट डाटा फाइल को ऑनलाइन स्टोर करके सिक्योर रख सकता है और जरूरत होने पर अपने स्टोर किए गए डेटा को डाउनलोड कर सकता है या उसको किसी दूसरे से शेयर कर सकता है। यानी वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रदान किया गया क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है। ये कथन हमारा ट्रू है। अगला कथन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक समान होते हैं। डेबिट कार्ड, इस कार्ड का प्रयोग हम केवल तभी कर सकते हैं जब हमारे बैंक अकाउंट में पहले से धनराशि जमा हो, और क्रेडिट कार्ड के लिए ये जरूरी नहीं है कि उतना पैसा हमारे बैंक अकाउंट में हो, लेकिन कोई भी खरीदारी करने के बाद में उतना अमाउंट एक निश्चित समय में हमें बैंक में जमा करना पड़ता है। इस प्रकार से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हुए। यानी यहाँ पर ये जो कथन कहा जा रहा है कि दोनों एक समान होते हैं, ये गलत है। यानी यहाँ पे हम फॉल्स को चुनेंगे। अगला स्टेटमेंट है, माउस और कीबोर्ड को बिना वायर के सीपीयू से नहीं जोड़ा जा सकता। साथियों, आजकल ऐसे कीबोर्ड व माउस आते हैं जिसमें वायर नहीं होता है और हम लोग उनको वायरलेस कीबोर्ड या वायरलेस माउस कहते हैं। यानी बिना वायर के भी हम सीपीयू से कीबोर्ड और माउस को जोड़ सकते हैं, और इस हिसाब से हमारा यह कथन भी फॉल्स हुआ। साथियों, मेरा इस बात का दावा है कि मेरा हर वीडियो आपकी तैयारी में आपको एक कदम आगे ले जाएगा। इसलिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।